डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 26 अगस्त 2017 का पुलिस कांस्टेबल एमपी पुलिस जो कांस्टेबल का पेपर है सेकंड शिफ्ट का, उसको कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात खालिस्तान थे। तो ये जो थे ध्रुपद गायक थे। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो है 1923 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जन्मे थे, जिनका नाम था नासिर अमीनुद्दीन डागर। तो ये जो थे ध्रुपद गायक थे। कौन से गायक थे? ध्रुपद गायक के संबंधित थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और हिंदुस्तान संगीत से भी सम्मानित किए जा चुके थे। समझ आ चुका होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? तो ये जो किया गया था कोलकाता के अंदर किया गया था। अगर बात की जाए तो मेट्रो ट्रेन की, तो भारत के अंदर जो है ट्रेन कोलकाता में 1984 के अंदर प्रारंभ की गई थी। जो मेट्रो ट्रेन थी सबसे पहले, वह जो ट्रेन थी वो दम से दम तक चलाई गई थी। कहाँ से? दम से दम तक, दम तक, सॉरी, कोलकाता से दम तक चलाई गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश भर में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना के लिए किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था सन 1984 में बनाया गया। देखिए क्या होता है ये परिवार अधिनियम। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि जब सन 1984 में क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है, भारत सरकार ने वैवाहिक मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए 1984 में एक नियम दिया, जिस नियम को हम क्या कहते हैं, देश भर में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी के साहित्य के पिता कहा जाता है? तो देखिए, अगर हिंदी साहित्य के पिता की बात की जा रही है तो स्वाभाविक है, सभी जानते हैं कि क्या आंसर निकलने वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर जो थर्ड में गिवन है वही हमारे क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जब जब नाम आता है तब तब क्या निकल कर आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी BR अम्बेडकर। अगर बात की जाए संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति तो निकल कर आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संविधान का जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें, यदि बैच को ABSDG से कोडित किया जाता है तो फॉरसेक को किससे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं VATCH। फिर आपने देखा कोडित करने के बाद क्या लिखा है, AVSD और G। यानी यहाँ अगर बात की जाए तो -1 +1, -1 क्योंकि 20 में से एक कम कर दिया 19 +1 और ये -1। यहाँ जो पैटर्न आपका फॉलो हुआ है -1 +1 -1 +1 का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अब आगे आपका जो क्वेश्चन चलने वाला है आप इसे समझ सकते हैं कि F दे रखा है। F हमारा जो है छठवां क्रम होता है, एक माइनस करने पर लिख देते हैं पूरा का पूरा FORSAKE। एक हमने अगर माइनस कर दिया इसमें से तो ये 6 होता है, 5 निकल कर आएगा तो आ गया E। यानी 2 ऑप्शन हमारे ख़त्म होते हैं, थर्ड वाला और फर्स्ट वाला। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो इनमें से हम देख लेते हैं कौन सा निकल कर आने वाला है। या जो चीज़ें कॉमन होती हैं वहाँ से पता चल जाएगा, जबकि यहाँ तो इसी से पता चल जाएगा दूसरे वर्ड से। आपने देखा O 15, एक जोड़ने पर क्या आएगा 16 P, यानी कि ये ख़त्म। क्या बचा आपके पास? केवल ऑप्शन नंबर D, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो आपका ये लगातार सॉल्व होता चला जाएगा। Q आ जाएगा, T आ जाएगा, Z आ जाएगा, LD। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, और आप सभी जानते हैं कि तारापुर शक्ति केंद्र जो है
यह सबसे पहला और सबसे पुराना है। अगर इसकी बात की जाए तो यह मुंबई में स्थित है, जिसे तारापुर शक्ति केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो भारत का प्रथम और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो क्षमता इसकी कितनी है, 1400 मेगावाट MW, 1400 मेगावाट। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन हमें 4 गिवन है, लेकिन हम ऑप्शन में नाम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम दे रखा है थोंडो केशव कर्वे, सेकंड है बाबा आमटे, थर्ड है राम मनोहर लोहिया और लास्ट है आपका विनोबा भावे। तो देखिए कुष्ठ रोगियों की जब भी चर्चा की जाएगी तो एक व्यक्तित्व निकल कर आता है, जो है क्या, बाबा आमटे। अगर इनकी बात की जाए तो बाबा आमटे क्या है, समाज सेवी थे, जिन्होंने क्या किया था, समाज के लिए कुष्ठ रोगियों का बहिष्कार जीवन से बचाने के लिए समाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था। आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, बाबा आमटे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के लिंग अनुपात का सबसे कम है। देखिए ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है, आंसर आपको दिया जा रहा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया जा रहा है, जिसका आंसर है दमन एंड दीव। जैसा कि आप जानते हैं 2020 के अंदर ये आपका जो दमन एंड दीव है वह कंबाइन करके एक आपका दादर और नागर हवेली और ये दमन एंड दीव दोनों की दोनों आपके एक ही क्या बन गए हैं, संघ राज्य बन चुके हैं, आपके केंद्र शासित राज्य बन चुके हैं। तो अब इनका डाटा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो आंकड़ा आंसर दिया गया है ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कथकली की अगर बात की जाए तो ये केरल का है। कहाँ का है, केरल का। भरतनाट्यम की अगर बात की जाए तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु TN से इंडिकेट करते हैं। उड़ीसी नाम से क्लियर हो रहा, उड़ीसा का है। अब हमारे पास क्या बचा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश AP। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि मलखम्ब के विकास पर एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए नामांकित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो देखिए पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, ये या कौन सा दिया गया था, तो बात की गई है तो ये जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था प्रभाष जोशी पुरस्कार। अगर इसकी बात की जाए तो अप्रैल 2013 में राज्य खेल के लिए घोषित किया गया मलखम्ब के लिए जो पुरस्कार है वो क्या है, प्रभाष जोशी पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 3 पर हमें गिवन है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए अगर इसकी आंसर की बात की जाए तो आंसर है इसका 5 वर्ष। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इसका पहले का आंसर 5 वर्ष हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की। तो अगर शांति निकेतन का जब भी नाम निकल कर आएगा तो सबसे पहले और सबसे आगे आपको याद रखने वाली बात है तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो है पश्चिम बंगाल से थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम होनी चाहिए। तो अगर आयु की बात की जाए तो आंसर आता है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर C। तो देखिए जब भी लोकसभा चुनाव का आपको उम्मीदवार बनना है तो आपकी जो आयु है उसकी सीमा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और अगर आप राज्यसभा की अगर बात करें तब आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों की दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान आपको रखना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि क्लाइमेट को DMJNBUF से कोडित किया जाता है तो एटमॉस्फेयर को किससे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लाइमेट। देखिए CD यानी कितना पैटर्न होगा, +1, LM +1, IJ +1 यानी +1 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है।
तो अब हमने देखा है एटमॉस्फेयर के लिए ए में एक जोड़ने पर वी बनेगा, सब जगह दे रखा है। देखिए समझने वाली बात यह है कि इसमें लगातार चार चार संख्या सबकी कॉमन है, कितनी, चार चार। तो आप चार को छोड़ के पाँचवें को चेक करें, पाँचवा कितना है, एस, यानी 19, 19 में एक जोड़ने पर 20 बनता है। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, सॉरी ये भी दे रखा है। अगला देखते हैं, 5 दे रखे यानी कि कॉमन। छठवा चेक करते हैं, छठवा क्या हमारा पी जो हमारा होता है वो होता है 16 और एक जोड़ने पर 17 बनेगा। तो हमने देख लिया 16 के बाद 17, इन सभी किसी ऑप्शन में नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चेक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। समझ आ रहा है? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि लेवल को DMDXCO से कोडित किया जाता है तो स्ट्रेट को किससे कोडित किया जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हम लेवल को देख लेते हैं। तो LEVEL, इसको कोडित करने के बाद MDXCO लिखा गया है। तो देखिए हमने देखा LM यानी कितना ऐड कर दिया गया, 1, E से D बन गया, ये D है, कितना माइनस किया, 1, ये V 22 और ये 24 यानी कितना ऐड किया, 2, E 5वां और ये तीसरा यानी कितना माइनस किया, 2, ये L आपका होता है 12 और ये 15 यानी माइनस कितना प्लस किया, 3। हमें ये पता चल गया इसमें पैटर्न चल रहा है क्या, +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये जो है कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब हमें ये समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही, कि जो वर्ड जो दिया गया है स्ट्रेट, इसके अंदर सबसे पहले क्या +1 ऐड करना है। 19 में एक जोड़ने पर 20 मिलेगा, 1 माइनस करने पर S मिलेगा, फिर +2 करने पर 18 और 2 कितना होता है, 20। अब -2 करना है, तो देखिए 2 माइनस करने के लिए 1 कम कर दिया तो कहाँ पहुँच गए हम, 26 पर। 1 और कम कर दिया, कहाँ पहुँच गए, 22 पर, सॉरी 25 पर। फिर आपने 3 ऐड कर दिया, 9 में 3 जोड़ने पर 12 मिलेगा, L। फिर आपने क्या किया, 3 माइनस कर दिया, 7 से 3 माइनस करने पर 4 मिलेगा, D। तो अब पहले मैच कर लीजिए, इतने में ही मैच कर रहा हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे भी चेक कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन को बुलाते हैं TSTYLD, यानी पहला आपका मैच कर रहा है, और तो ऐसा कोई ऑप्शन आपका है नहीं, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आप आगे अगर चेक करते तो और भी आगे आपके क्या आ जाता, L और P आ जाता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है। तो देखिए यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं और आप सोच रहे होंगे कि आंसर तो इसमें है ही नहीं। तो इन ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो राजगढ़ सबसे छोटा जिला है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर दतिया जिला सबसे छोटा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो अयस्क है वो पाया जाता है आपका कहाँ, कटनी खदान में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो बॉक्साइट का होता है, बॉक्साइट जो है मध्य प्रदेश के में सर्वप्रथम जो खान जो है, माइंस जो है, और आपकी जो माइंस थी कौन सी, कटनी खदान, तो उसके अंदर हुआ था। इसमें खपरी पानी पहाड़ी में बॉक्साइट का खनन किया जाता है। तो आपका जो आंसर है इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इन्होंने जो पद संभाला था वो राष्ट्रपति का संभाला था, उपराष्ट्रपति का नहीं संभाला है। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये जो की थी वो की थी विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक खास कोड भाषा में थ्रो द वेल वॉल को वेटन फेस्ट सोफी से लिखा जाता है, जो भी लिखा जाता है, और वॉल इज हैवी को ड्रेवन सोफी वेटा लिखा जाता है। तो वॉल से कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए इन दोनों में हमें इसका मीनिंग ढूंढना है, VALL का। तो VALL का इन दोनों में जब ये मैच कर रहा है तो इसका अर्थ भी आपको मैच कर रहा होगा जो कोड किया गया होगा। तो देख लेते हैं इन दोनों में क्या कोड कर मैच कर रहा है, SOPY, यानी आंसर आएगा इसका सोपी, SOPY, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से वही पैटर्न का क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है एक खास भाषा में
गोंक नॉक कोंक का अर्थ लाइफ एंड डेथ और हैंक कोंक वोंक का अर्थ लाइफ बेटर लाइफ होता है, तब इस भाषा में कोंक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए के ओ एन के इधर गिवन है और के ओ एन के इधर गिवन है। जब इन दोनों में गिवन है तो इनके लिए इधर भी कोई ना कोई वर्ड मैच कर रहा होगा जो सेम होगा। तो देख लेते हैं। इसके लिए इधर लिखा हुआ है लाइव बेटर लाइफ और लाइफ एंड दैट सॉरी डेथ बोलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि लाइफ इधर और लाइफ इधर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका वही इसका करेक्ट आंसर होगा, लाइफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको आलस आ रहा है वह अपने साथ पानी की बोतल रखा करें और पानी पीते रहा करें बीच बीच में, जिससे आपको नींद ना आए, आलस ना आए, और वीडियो को अच्छे से देखते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला खाली स्थान है। तो देखिए ये जो महिला है वो है कौन? ऐसी एक ही महिला है जो भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, वो है पद्मा बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 6 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 का एक समूह बनता है। यदि लड़कों का बहुमत रहे तो इस समूह में कितने प्रकार बनाए जा सकते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है 6 लड़के दिए गए हैं, 4 लड़कियां दी गई हैं और कम से कम 7 का एक समूह बनाना है और लड़कों की संख्या ज़्यादा रहे ऐसा पैटर्न हमें बनाकर तैयार करना है। तो देखिए इसके लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर जो होता है उसके बेसिस पर क्वेश्चन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सी जो 6 से 6 टाइम्स खुलेगा, मल्टीप्लाई C4 1, यानी 6 लड़कों में से 6 को चुना गया और 4 लड़कियों में से 1 को चुना गया, प्लस 7 हो जाएंगे। सेकंड देखते हैं, अगर 6 लड़कों में से कम 5 को चुना जाए, मल्टीप्लाई 4 लड़कियों में से कम 2 को चुना जाए, तब भी 7 हो जाएंगे, प्लस 6 लड़कों में से कम 4 को चुना जाए, मल्टीप्लाई 4 लड़कियों में से कम 3 को चुना जाए। ये 3 पैटर्न बनकर तैयार हो गए। चौथा पैटर्न इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हम बनाने की अगर कोशिश करें C6C3 मल्टीप्लाई 464 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन में गिवन है कि लड़कों का बहुमत रहे, यानी लड़के ज़्यादा होना चाहिए, तो आपकी ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। आप अभी इतना समझ लें कि एन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न अगर यहाँ समझाते हैं काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें इसमें चैप्टर नहीं समझना है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 मल्टीप्लाई इसका 4 को 1 टाइम्स खोलना है तो 1 आ गया, प्लस 4 आ गया। इसको खोलते हैं तो 6 5 4 3 2, यानी 6 को 5 बार खोलना है, अपॉन 5 4 3 2, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, 6 बचा, मल्टीप्लाई 4 को 2 टाइम्स यानी 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, इसको इससे कैंसिल किया 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 6 और ये कितना हो गया 30, यानी यहाँ से 4 निकल कर आया, ये हो गया 30 और ये 6 का 30 गुना कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया, ये 6 का 6 गुना कर दिया तो ये कितना आ गया 36, प्लस इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 अपॉन 3 तक ही जाएगा, ये 4 3 2, क्योंकि आपको 4 डिजिट लेना है ना, तो 1 2 3 4, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 15 आ गया, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 4, यानी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लग रहा है आपको क्योंकि हैवी है। इसको सॉल्व करते हैं, अब कितना आ गया 60, ये आ गया हमारा 60 और 36 और 4 40 ही हो गया, टोटल कितना बन गया 100, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इतना सब कुछ करने के बाद आपका आंसर आया। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है,
या तो ये पैटर्न पूरे से पहले से अच्छे से आना चाहिए तो आप बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसका केवल आंसर टिक करें तुक्के में जो भी आपका XYZ लगा करके और आगे निकल जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को तभी सॉल्व करें जब आपके पास टाइम बचता है, नहीं अपने टाइम को खराब ना करें और आगे स्किप करके निकल जाएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिले हैं। तो ये जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले जिले हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि A, B, C और A, फिर इसका अपोजिट दे रखा है यहाँ, फिर A, B, C, D और V, इसका अपोजिट यहाँ गिवन है। हाँ, आगे जो पैटर्न बनने वाला है A, B, C, A, B, C, D, तो A, V, C, D, E, ये A था, V था, तो यहाँ C आने वाला है। तो हमने देखा कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर C में, थर्ड में आया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर ABC वाला। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि कुछ चिकित्सक कलाकार हैं, तो आपने देखा कि सम डॉक्टर्स जो हैं आर्टिस्ट हैं, फिर सभी कलाकार इंजीनियर हैं, पूरे के पूरे जो आर्टिस्ट हैं इनको क्या बना दिया, इंजीनियर बना दिया। पहला निष्कर्ष बोला कि कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं, तो ये देखिए कुछ डॉक्टर्स का हिस्सा इंजीनियर के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि जब आर्टिस्ट होंगे तो इंजीनियर तो होना ही होना है, तो ये फर्स्ट वाला इसका क्लियर है, सही है। सेकंड निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो सभी चिकित्सक इंजीनियर हैं, तो पूरे के पूरे हमारे जो चिकित्सक हैं पूरे के पूरे डॉक्टर इंजीनियर के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा गलत हुआ। देखिए डॉक्टर आपको दिख रहा है अलग है, थोड़ा सा हिस्सा तो है, कंप्लीटली नहीं है, तो केवल फर्स्ट वाला अनुसरण सही हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके MP प्लस के हर एक पेपर सेट में आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का। कोई कैंडी चॉकलेट नहीं है, तो आपने क्या किया, कैंडी को अलग बना दिया, चॉकलेट को अलग बना दिया। कैंडी के लिए हमने K लिख दिया, चॉकलेट के लिए C लिख दिया। कोई चॉकलेट मिठाई नहीं है, तो मिठाई को हमने अलग बना दिया, ये लो मिठाई को M लिख दिया। तो इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला निष्कर्ष देखते हैं कि सभी कैंडी मिठाई हैं। जब आपको पता है कि इनका कोई का भी रिलेशन नहीं है, सभी कैंडी, तो ये कैंडी क्या मिठाई के अंदर जा सकती हैं, कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, गलत। सेकंड देखते हैं, कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है, तो अब आपने देखा कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है, ऐसा इसने बोला, तो ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मिठाई का हिस्सा चॉकलेट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारा एक भी निष्कर्ष सही नहीं निकला है, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, न ही निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड, एक भी अनुसरण नहीं करते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पहला कथन गिवन है, इसमें कुछ चलचित्र सिनेमा है, तो आपने देखा कि ये मोशन जो है उसका कुछ पार्ट क्या है, सिनेमा है, ये सिनेमा लिख दीजिए। अब ऑल सिनेमाज आर क्लिप्स, यानी सभी सिनेमा क्या है, क्लिप है, तो पूरा का पूरा जो सिनेमा था आपका कहाँ, क्लिप के अंदर चला गया, क्लिप। इतना क्लियर है। आप पहले निष्कर्ष की बात करते हैं, तो कुछ चलचित्र क्लिप हैं, यानी कुछ ये वाला जो पार्ट है, कुछ मोशंस जो है क्लिप हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट है ये। दूसरे की अगर बात करते हैं तो कोई सिनेमा चलचित्र नहीं है, क्या कोई भी सिनेमा का पार्ट मोशन में नहीं आता, नॉट क्लियर, आता भी है और नहीं भी आता। अब नॉट वाली कंडीशन में फिर से हमने क्या कर दिया, इसको नॉट नहीं मान लिया, गलत मान लिया, तो आपने देखा केवल क्या है कि फर्स्ट अनुसरण करता है केवल, तो ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 पर दे रखा है हमें, केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो अनुसरण करता है। इनकी क्या है, प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तब आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके पहले कथन में गिवन है हमें कि सभी गाय घास खाती हैं, तो ये पूरी की पूरी हमने क्या है, काऊ बना दिया, गाय बना दिया, तो ये क्या करती हैं, घास को खाती हैं, तो ये रहा घास। अब कुछ भैंस घास खाती हैं, तो घास का कुछ पार्ट कहाँ चला गया, भैंस के अंदर। इतना क्लियर है, चित्र से क्लियर हो गया। अब हमें देखना है निष्कर्ष, तो पहला इसका निष्कर्ष क्या कहता है, सभी घास खाने वाले गाय नहीं है। क्या सभी के सभी घास खाने वाले गाय नहीं है, तो देखिए इसका ये कहना क्या हो गया, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि सभी घास की बात की है, ये पूरा का पूरा घास है, वो गाय नहीं होना चाहिए, ऐसा इसने बोला है, जबकि हमें यहाँ दिख रहा है कि घास के अंदर क्या बैठा हुआ है, गाय बैठी हुई है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरे की अगर बात करें तो कुछ घास खाने वाले भैंस नहीं है, तो देखिए यहाँ पर तो नज़र आ रहा है हमें कुछ वाली कंडीशन सही है, लेकिन कुछ नहीं की जब बात करेगा तो हम क्या करेंगे, नॉट क्लियर, क्योंकि
कुछ की कंडीशन हमें हाँ में पूछा होती है, यानी कुछ नहीं, कुछ की पूछी होती तो सही हो जाती, कुछ नहीं पूछी है, क्या पूछी है, कुछ नहीं, तो ये गलत हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है कथन के अंदर, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तब आपने देखा कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें गिवन है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों क्या है, अनुसरण नहीं करते हैं, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि उनमें से एक विषम संख्या का चयन कीजिए, यानी इन चारों में से आपको एक अलग संख्या छांटनी है। तो देखिए अगर हम नंबरिंग की अगर बात की जाए तो ये 25 है, 15 है, 1 है और 21 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन इससे ये पता चला कि ये आपका स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, बॉवेल क्या है, ये बॉवेल है, ये आपका कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि व्यंजन है। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट वाला आंसर, क्योंकि वाई इसमें जो है वो व्यंजन है अंग्रेजी अल्फाबेट्स का। बकाया जितने भी दिए गए हैं गिवन ऑप्शन में वो सब के सब वॉवेल से दे रखे हैं, स्वर दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 10, 12, 15, 18, 24, 30। तो देखिए सबसे पहले हमने कितना ऐड किया, 2, 10 में 2 जोड़ने पर कितना आ गया, 12, फिर कितना ऐड किया, 3, तो कितना आ गया, 15। अब कितना ऐड होना चाहिए, 4, तो यहाँ के लेकिन ऐड कितना हुआ है, 3, तो आपने देखा 3 ऐड हुआ है, जबकि 4 होना चाहिए, तो 4 ऐड होने पर कितना आता है, यहाँ पर 19 आता। और भी आगे देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +5, 19 में 5 जोड़ने पर एक एक आपको क्या मिलता है, 24, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि आपको पता चल गया कि ये जो यहाँ पर 18 दे रखा है ये रॉन्ग दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें इसमें यही चुनना था कि गलत क्या दे रखा है, विषम क्या है, ऑड क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 18। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है हमें, इसके अंदर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए एम एन फिलिंग द ब्लैंक्स, एम एम एन एन, हमें पता नहीं चल रहा है क्या पैटर्न है, तो सबसे पहले इनकी काउंटिंग कर लें, कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, सॉरी 12। तो इनको हम 4 4 के पेयर में तोड़ देते हैं, ऐसे 1 2 3 4, ठीक, 3 और 1 4 और ये 4। अब यहाँ से हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ से इसको देखकर एम एन एन और यहाँ पर एम दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखने वाला है, एन लिखने वाला है, क्या, एन, और यहाँ पर एम, तो यहाँ पता चला एम और एन। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा बन रहा है। सबसे पहले क्या आया, एन आया है, तो एन, ये दो तो खत्म ही हो गए, ये इन दोनों में से बचा, एन के बाद एम एम फिर एन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है थर्ड इसका आंसर होगा। एक बार और समझ लें, अगर समझ में नहीं आया तो देखिए एम डबल एन एम, एम डबल एन एम, एम डबल एन एम, इस प्रकार से जो आपका बना हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, ये भी गलत है आपका। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा मिसिंग वर्ड है इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर जो ऐड किया गया है वो कितना ऐड किया गया है, 2, अगेन उसके बाद 4, फिर 2, हम ये देख रहे हैं कितना ऐड किया गया है, यहाँ पर 2, अब अगेन कितना, अगर इस पैटर्न को ध्यान में रखते हैं तो कितना ऐड होना चाहिए, 4, और 4 अगर आपने सॉल्व किया तो ऐड करने पर यहाँ कितना आने वाला है, 23। क्या यही पैटर्न आगे कंटिन्यू रहने वाला है, चेक कर लेते हैं। 23 में अगर आपने 2 ऐड फिर से कर दिया तो 25 बिल्कुल सही चल रहा है, यानी आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 23, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वही पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आ गया आपका, लगातार 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस पैटर्न के, तो फिर समझते हैं। यहाँ कितना ऐड किया गया है, सबसे पहले 2 पे ऐड किया गया है, फिर आपने देखा 12 से 15 होने में 5 ऐड किया गया है, फिर आप आगे देखते हैं, सॉरी 12 से 17 होने तक, फिर आपने देखा 17 से 25 होने तक के लिए कितना ऐड किया गया है, प्लस का 8। अब आपने ये देखा कि पैटर्न में कितने का चेंजेस है, सबसे पहले 2 ऐड किया गया, फिर 3 ऐड किया गया, फिर 3 ऐड किया गया, तो आगे भी आप 3 ऐड करेंगे, यानी कि कितना, 11, 8 में 11 जोड़ने पर, ये 25 में 11 जोड़ने पर यहाँ कितना आना, 36। अब आगे अगर आप पैटर्न देखते हैं तो 36 में कितना जुड़ेगा आप, 14, क्यों, क्योंकि इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, सभी में 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस पैटर्न के बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 36, यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें भी आपको वही कंप्लीट करना है मिसिंग वर्ड को। फिर से देखते हैं, 2 का 3 गुना कितना दे रखा है, 6, और 6 का 3 गुना 18, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का,
फिर आपने देखा 18 का 3 गुना 54, और 54 का 3 गुना यानी 8, 54 का अगर आप 3 गुना करते हैं तो ये आ जाएगा कितना आपका 4 तिया 12 और 15 और 1 16, यानी 162। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दे रखा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं में से एक क्रम उपस्थित है, उस गलत संयोजन को हमें पहचानना है। इन संख्याओं में एक संख्या आपकी ऐसी है जो रॉन्ग दे रखी है, गलत दे रखी है, उसे हमें पहचानना है कि क्या गलत है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। 60, 48, 38, 28, 24, 20 और 18। तो यहाँ हमने देखा कितना माइनस हुआ है 12, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 6, सॉरी 4। फिर 24 से आपने 20 तक देखा तो कितना कम हुआ है माइनस का 4, अगेन माइनस का 2। तो आपने यहाँ से एक पैटर्न देखा कि माइनस का 12, माइनस का 10, तो यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न बन सकता है माइनस का 8 और माइनस का 6। अगर यहाँ माइनस का 8 आने वाला है तो ये 28 यहाँ पर गलत होगा। 28 की जगह पर क्या आएगा 30, और देखिए 30 से 6 कम करने पर कितना मिल रहा है 24, 24 से 4 कम करने पर 20, और 20 से 2 कम करने पर 18। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है 8 माइनस हो रहा है, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पर 30 आना चाहिए था, जबकि गिवन क्या है क्वेश्चन में 28। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि 28 जो गिवन है ये क्या है, इसमें रॉन्ग दे रखा है, गलत दे रखा है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए श्रृंखला के काफ़ी क्वेश्चन दे दिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिए, बहुत सिंपल सिंपल, काफ़ी इजी टाइप आया हुआ है इसके अंदर। तो देखिए इसको फिर से समझते हैं, गलत संयोजन को फिर से हमें फाइंड आउट करना है क्या गलत है इसके अंदर। तो 3 दे रखा है, 3 का 3 गुना, तो आपने देखा 3 का 3 गुना करने पर क्या मिल रहा है 9। फिर आपने 9 का 3 गुना किया, क्या मिला 27। फिर 27 का फिर से 3 गुना किया 81। तो अब आप आगे समझ ही गए होंगे क्या करना है, 81 का फिर से 3 गुना करना है, तो ये आने वाला है 3 और 24, जो कि क्या है ये गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था 243 आना चाहिए था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि यह पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो पेपर शब्द में अक्षरों का उपयोग करके 5 अक्षरों को कितने विभिन्न शब्दों में बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होता है कि जो स्पेलिंग दे रखा है उसमें कितने टोटल वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ड हैं, कितने हैं 5, तो 5 का फैक्टोरियल। अब जो वर्ड इसके अंदर हैं और रिपीट नहीं होना है, तो आप देखो ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो रिपीट हुए हैं। तो आपके केवल 2 वर्ड है, कौन कौन से, पी और पी। तो आपको 2 का फैक्टोरियल नीचे लिख देना है, सॉल्व कर देना है केवल इसको और आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये फैक्टोरियल 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए खोलते चले जाते हैं कहाँ तक 1 तक। 5 4 मल्टीप्लाई 3 2 और 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा हुआ है उसको आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 20 का 3 गुना 60 है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि किस प्रदेश में केवल 4 जिले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। तो देखिए अगर 4 जिले केवल हैं तो वो क्या हैं, सिक्किम के अंदर है। देखा जाए तो सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और गोवा की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जिसके अंदर केवल 2 ही जिले होते हैं। हमें लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो केवल 4 जिले के बारे में पूछा गया, तो 4 जिले कहाँ, केवल वो सिक्किम के अंदर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है। देखिए अतिव्यापित का अर्थ होता है हमें इस पूरे के पूरे फिगर को उठाकर इसके ऊपर रख देना है, एज इट इज रखना है, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। जब इसको आप उठाकर यहाँ रखेंगे तो ये जो एरो यहाँ पर लगा हुआ है वो कहाँ बन जाएगा, इधर आके बन जाएगा। तो देखते हैं किसमें बना हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में बना हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो देखिए इसमें पैटर्न को समझना होता है, इसमें क्या हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपको फिगर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है। तो आप देखिए ये जो है एक गैप को छोड़कर आगे निकलती है, यानी 90 डिग्री आगे की ओर चलते जा रहा है, किस दिशा में, ऐसे इस तरफ, एरो की तरफ। तो आपने देखा कि ये जो पॉइंट यहाँ पर था ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट जब जाएगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, तो ये आ गया। हम केवल लास्ट वाले को मेंशन करके चल रहे हैं। तो आपने देखा अब ये जो लास्ट वाला वो कहाँ पहुँचने वाला है,
इसके बाद यहाँ पहुँच जाएगा एक का गैप देते हुए, तो यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट जो बनेगा वो रिपीट होकर कहाँ बन जाएगा, यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन में फर्स्ट वाले में गिवन है क्या? ये तो गिवन है, लेकिन इधर ये ब्लैंक रहना चाहिए, क्योंकि आगे का क्या रह रहा है, एक ब्लैंक रह रहा है। तो आपने देखा ये नहीं है, इसका अगर एज इट इज रिपीट होगा तो कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, जो कि हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन से में गिवन है। तो ये जो हमें गिवन है ये ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ पर जो है 3 भुजा वाली आकृति है। आगे देखते हैं हम, तो 4 भुजा वाली आकृति को इसने अंदर रख दिया है। फिर हमने देखा 4 भुजा वाली आकृति है। आगे देखते हैं तो 5 भुजा वाली आकृति को अंदर रख दिया, यानी पंचभुज को अंदर रख दिया। अब पंचभुज दे रखा है तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, षष्ठभुज आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। तो देखिए फोर्थ वाले ऑप्शन में गिवन है हमें क्या, ये जो पेंटागन है, पेंटागन के अंदर हेक्सागन दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये वाली आकृति हमें गिवन थी उसमें, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक हेक्सागोनल रख दिया इस प्रकार से, जो कि हमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 पर मिला है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्कर्ट सिलने के लिए 2 सही 1/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है और 105 सही 3/4 मीटर कपड़े में कितनी स्कर्ट बनेगी? ऑप्शन में गिवन है 47, 87, 37 और 27। तो देखिए एक स्कर्ट के लिए इतना कपड़ा लग रहा है और हमें ये पता करना है कि इतने कपड़े में कितनी स्कर्ट बनेगी। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ये जो हमें जो गिवन है, इसको ये मिश्र भिन्न है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो इसका हमने गुणा कर दिया, इसमें कितना हो गया, 8 और 1 9, यानी 9/4। देखिए इसका हमें डिवाइड इसके अंदर लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये तो है एक स्कर्ट का कपड़ा, ये टोटल कपड़ा है, तो टोटल कपड़े को हम कहाँ ऊपर लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 105 का 4 गुना कर दिया आपने, तो यहाँ गया 420 प्लस 3 ऐड कर दिया, तो यहाँ गया 423/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 से डिवाइड इसके अंदर कर देते हैं, तो 9 चौक 36। अच्छी बात यह है कि आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, कट गए, पहला ऑप्शन सही है, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। 36 के बाद रिमाइंडर हमारे पास जो बचा हुआ है 6 बचा हुआ है, और 9 7 63, यानी 47 स्कर्ट बनकर तैयार हो जाएंगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि a इंटू 6 इज इक्वल टू 1920। यहाँ देखें, यहाँ एक ही बात है, और -926, ये जो है किसके बराबर है, 960 के बराबर है। तो क्या a इंटू 6 और 1920 में से 960 माइनस करने पर कितने के बराबर हो रहा है, 960 के बराबर हो रहा है। ये उसने लिख कर भी दिया है और यहाँ पर माइनस करके भी दिखाया है। ठीक है, इसके बाद 6 का हमें डिवाइड कर देना, क्योंकि एक ही वैल्यू में फाइंड करनी है। तो जैसे ही हमने 6 का डिवाइड किया, एक बार चला गया, 3 रिमाइंडर बचा 36, 6 बार चला गया, 0 का 0। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है 160। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें ए, बी और सी 3 नल एक टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। कौन कौन से नल, ए, वी और सी 6 घंटे में फिल कर देते हैं, लेकिन 2 घंटे चलने के बाद, देखिए 2 घंटे तक कौन कौन से नल चल रहे हैं, ए, बी प्लस सी, ये 2 घंटे चल गए तो हमने 2 लिख दिए प्लस। अब शेष जो ए को बंद कर दिया तो कितना रह गया, बी और सी। तो बी प्लस सी चलते कितने समय तक, 8 घंटे तक, और टंकी को फिल कर देते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि ए जो पाइप है वह अकेली टंकी को कितने समय भर देगा, वह अकेला पाइप जो है पूरी टंकी को कितनी देर में भर देगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा हम इसको इधर भेज देते हैं, ये ए बी सी इधर भेज दिया, तो इधर जो हमारे पास बचने वाला है वो क्या बचेगा, ए बी सी 4 इज इक्वल टू 8 बी प्लस सी। इतना क्लियर है कैसे, कि हमने इसको इधर इसलिए भेज दिया क्योंकि ये और ये कॉमन है। देखिए इस स्टेप को मैं नहीं भी लिखता, आपको अगर ये डायरेक्ट समझ आ जाती कैसे, कि ये पूरा का पूरा ए बी सी मिलकर 6 घंटे में कार्य कर रहे हैं। तो ए बी सी ने अगर 2 घंटे कार्य कर लिया तो माइनस करने के बाद कितने घंटे कार्य बचा, 4 घंटे का। और ये जो 4 घंटे का ए बी सी का कार्य है वो बी और सी के 8 घंटे के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने देखा इसको इससे कैंसिल कर दिया, कितना रह गया, 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर भेज दिया। तो हम यहाँ देखेंगे ए इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2b, उसमें से b हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा, केवल सिंपल v। फिर हमने देखा सी, ये 2c हो जाएगा, c को इधर भेजेंगे तो ये भी क्या बचेगा, सिंपल c बचेगा। हमारे पास बचा हुआ है a इज इक्वल टू वी सी, या ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन v प्लस सी इज इक्वल टू 1/1, यानी कि इनकी इफिशियंसी निकल कर आई है 1 और 1। तो आप ऐसा कह सकते हैं इस पूरे की जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, 2।
और टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 आवर, 6 घंटे लग रहे हैं। हमें जो देखना है अकेले एक ही इफिशियंसी कितनी निकली है, एक का डिवाइड कर देना है। 6 का 2 गुना कितना होता है 12। ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है कि 12 घंटे उसमें लगने वाले हैं। देखिए बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि गलतियां ना करें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो इनको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर आप बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे उसी दिशा में पैदल व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखिए ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है और ये व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है। व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और ट्रेन की जो चाल है वो है 58 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ध्यान से ये समझना है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है ट्रेन की 250 मीटर। जब आपकी चाल एक ही दिशा में हो, किधर हो एक ही दिशा में, ये देखिए ट्रेन भी इधर ही चल रही है और व्यक्ति भी इधर ही चल रहा है, तब क्या करते हैं हम चाल को घटा देते हैं और हम डायरेक्टली जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल को हम क्या करते हैं माइनस करके लिखते हैं तो कितना आएगा हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सबसे पहले हम चाल को बदल देते हैं किसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गई हमारी क्या चाल। फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। केवल इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करना है और काफी बड़े जो आपके कॉन्सेप्ट हैं 3 चैप्टर इसी से कवर होते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से। अब दूरी कितनी है तो दूरी दे रखी है 250 मीटर अपॉन टाइम हमें फाइंड करना है। तो आपने 18 से इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम्स चला गया 3 टाइम्स। 5 से इसे कैंसिल कर दिया तो ये चला गया आपका कितनी है 5 3। यानी टी का वैल्यू फाइंड करना तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 50/3। कोई ऑप्शन में गिवन ही नहीं है तो 3 का और डिवाइड कर दिया हमने तो ये चला गया 16 सही 2/3 सेकेंड। टाइम है तो सेकेंड में आपका वैल्यू आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है 16 सही 2/3 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप कॉन्सेप्ट को जब समझ जाते हैं तो बहुत ही तेजी से हो जाते हैं। अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मोहन की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद मोहन के उसके पिता की आयु का अनुपात, देखिए मोहन जो वर्तमान में कितने का है तो वर्तमान में मोहन और इसके फादर को एफ मान लिया, वर्तमान में 10 का है। 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 15 का। और 5 वर्ष के बाद मोहन और उसके पिता का अनुपात कितना बोला आयु का 1/3। अगर एक वैल्यू कितने के बराबर है 15 के तो 3 वैल्यू का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 15। 15 का 3 गुना कर दिया क्योंकि 1 बराबर 15, 15 का 3 गुना 45 आ गया। अब हमें ये पता करना है कि उसके पिता की वर्तमान की आयु कितनी है। तो देखिए वापस से लौट कर आएंगे हम 5 वर्ष पीछे तो कितनी आयु निकल कर आएगी 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर हमें गिवन है 40 ईयर्स। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रतीक ने 40 शर्ट 3,000 रुपए में खरीदी। सबसे पहले हम देख लेते हैं खरीद कर कितने में लाया 3,000 रुपए में और उसने 10% किराए पर खर्च किया, यानी इसका 10% वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 300। एक जीरो को हमें क्या कर लेना छुपा लेना है तो ये 10% का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि ये टोटल 100% का रहता है। इतना हो गया तो हमने देखा कि हमारा जो सीपी निकल कर आया वो कितना आ गया 3300। अब लाभ कमाना चाहता है कितने का 20% का, तो 20% का आप लाभ कमाना चाहते हैं तो इस पर 20% निकाल दें। तो आपने देखा 10% का वैल्यू 330 होगा और 20% का वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 660। ऐड कर दिया तो ये ऐड करने के बाद जो इसका रेट बना है, यानी कि हम बात करें एसपी की, तो एसपी कितना निकल कर आया है इन दोनों को ऐड करने पर तो ये हो जाएगा 3906। ये जो है 40 शर्टों का क्या निकल कर आ गया एसपी निकल कर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है प्रत्येक शर्ट का, कितने का प्रत्येक शर्ट का, तो हमने डिवाइड कर दिया कितने से 40 से, 0 का 0 और 4 से डिवाइड कर दिया तो ये चला गया कितनी बार 9 बार, रिमाइंडर फिर से 3 बचा और ये चला गया 9। यानी 99 रुपए की एक शर्ट हमने क्या किया सेल की है 20% का लाभ कमाने के लिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 40 और 90 का मध्य अनुपात कितना होगा। हमें माध्य अनुपात फाइंड करना है। तो देखिए माध्य अनुपात के लिए जो हमें वैल्यू गिवन है उसको केवल कहाँ रख देते हैं हम अंडर रूट के अंदर रख देते हैं 40
और 90। तो आपने देखा 2 जीरो से क्या बाहर निकल कर आया, सिंगल जीरो। यहाँ से 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, और 3 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 को निकालेंगे तो 3, तो 2 का 3 गुना कितना आ गया 6, यानी कि आंसर आएगा 60। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए सिंपली क्या करें, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर कर देते तो रूट में कितना आया था 3600, 3600 को रूट से बाहर निकालते तब भी क्या आता 60 आता। आइए आपको एक पैटर्न और सिखा देता हूँ। मान लीजिए आप इन दोनों चीज़ों को भूल गए कि इस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ देख रहे हैं साइड में कि पहली संख्या कितनी दे रखी है 40, मध्य अनुपात निकालना है तो हम 4 अनुपात बनाते हैं, बटा x बराबर x बटा 90। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करो। तो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो x का x में किया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, इसका इसमें कर दिया तो कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई अंडर रूट, सॉरी 90। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने बताया है इस कॉन्सेप्ट को ना ध्यान रखते हुए सीधा हम इसको याद रख सकते हैं। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और सेम फिर एज इट इज वही चलने वाला है। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड में जो गिवन है 60, वही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ दिनेश सर। लाइक तो बनता है।